आपके कहने पे विधायक बन गए। जिनके साथ हुए हैं वो क्या कहते हैं, मैं ये भी विचार नहीं करता। बुंदेलखंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। क्योंकि मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर सकता किसी से, मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपटीशन। आप देख रहे होंगे जो आपकी चीज़ें हैं बारल वहीं का सत्य खां रोको जा सकत। आप देख रहे होंगे जो आपकी चीज़ें हैं बारल वहीं का सत्य खां रोको जा सकत। तो जा भी भविष्य पहले पता हुई है कि जो हमारा अकाउंट डिलीट हो जाए। डिलीट हुआ कि हैक हुआ पता नहीं, ये तो आप लोगों को नॉलेज होगा या बच्चे लोगों को। डायरेक्ट बात हो जो अमेरिका में लड़का ने जो पार्टी अरे बनाई भाई। अब चूँकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जितना देखूंगा विकल्प उतने पैदा होंगे, इसलिए मैं इन चीज़ों से दूरी बना के रखता हूँ। मतलब जो जिस चीज़ें भाई हैकिंग खां लेके या भविष्यवाणी खां लेके काफ़ी वो है। जो भी हुआ होगा, जिसको जो ब्रह्मरूपी में देखे वो समझ सकता है, क्योंकि ब्रह्मरूपी सबको जस्टिफाई नहीं कर सकता। गुरु जी आप कह रहे हैं हम चमत्कार के विरोधी हैं, लेकिन जहाँ हमें तैयार हमने जानकारी निकाली इतने होते से, सो हमें पता चलो कि कई आपके कहने पे विधायक बन गए। कछु और मतलब राजनीतिक चीज़ें और भी के परिवार का लेके मतलब बहुत सारी हमने चीज़ें सुनी। सो वो का है मतलब चीज़ें भई तो हुई हैं, चमत्कार भय तो हुई हैं। अब जिनके साथ हुए हैं वो क्या कहते हैं, मैं ये भी विचार नहीं करता, ये आप लोगों का मानना है। बाकी का मैं हमेशा ये कहता हूँ कि साधना में वो ताकत है, वो हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ये जुड़ी हुई चीज़ें उसी से हैं। तो साधना बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप जितने वैराग्य भावना में जिएंगे उतना ही आपको प्रकृति बताएगी। ये हमारे सनातन पद्धति की मूल आधारशिला है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते। आप इसे, मैं खुद पाखंड का विरोधी हूँ। पाखंड का मतलब क्या है, जो आत्मा के विपरीत बात है वही पाखंड है। तो जिसके साथ विधायक बने हैं या नहीं बने हैं या किसके साथ क्या हुआ है, तो मैंने आज तक इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया। ये लोगों की व्यक्तिगत धारणा है। और जो कहते भी है कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ऐसा हो गया, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं निमित्त हो सकता हूँ। पुण्य आपका था, जीवन का पुरुषार्थ आपका था। आप पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जाम में पास कैसे होगी? गुरुदेव का आशीर्वाद थोड़ी पास कर देगा। अब इस विचारधारा का व्यक्ति जब इन चीज़ों में आता है तो आप सोचिए कि लोग किस तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब लोगों की अपनी अपनी धारणा है, चमत्कार करके इनके साथ क्या हुए हैं वो खुद समझे, और उनकी अपनी भावना है, अच्छी भावना है उनकी कि गुरु के प्रति विनय रखते हैं, सम्मान रखते हैं। उनके लिए भी शुभकामना, शुभाशीष है। बुंदेलखंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, आडंबर हैं, कहूँ पाखंड है, मतलब तो उनमें और ब्रह्मरूपी गुरुदेव जी के चमत्कार में का अंतर है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर सकता किसी से। मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपटीशन में है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो लोगों को वैराग का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। युवाओं को कहता हूँ गृहस्थ मार्ग में रहना है तो सब प्रेम भावना से रहो, जाति मतभेद संप्रदाय भेद भूल के रहो। राजनीति तुम्हारी सिर्फ अपनी व्यक्तिगत एक सोच का विषय होनी चाहिए, सामाजिक पारिवारिक विषय नहीं होना चाहिए। प्रेम बना रहे, ये मेरी धारणा है। अब मैं नहीं कहता कि, मैंने अभी जैसे पहले कहा ना, मैं चमत्कार में रिप्रेजेंट। हाँ, आप ये पूछिए ना कि गुरुदेव आप में और अन्य लोगों में क्या अंतर है, तो मैं बता सकता हूँ कि मुझ में और अन्य लोगों में इतना अंतर हो सकता है कि वो मोक्ष मार्गी नहीं हूँ, मैं मोक्ष मार्गी हूँ। उनके अंदर द्वेष है, राग है, घृणा है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है और अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। मेरे अंदर वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं है कि ना मेरा माता पिता से कोई रिश्ता नाता रहा, ना मुझे कोई भाता रहा, ना मैं किसी के यहाँ जाता आता रहा। मेरा तो सिर्फ एक ही विधाता रहा, वो है कर्म। तो मैं कर्म सिद्धांत पे जीने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा चमत्कार से कंपेयर हो, ये शायद मेरे लिए गलत बात होगी, तो जो कि मैं नहीं चाहता। जो है सो है, तो तय। आप देख रहे होंगे जो आपकी चीज़ें हैं बारल वहीं का सत्य खां रोको जा सकत नहीं। देखो, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि मैं एक विचार हूँ, मैं व्यक्तित्व तो नहीं हूँ, और वो विचार व्यक्तित्व के आधारशिला पर दिख रहा है तो मुझे रोका जा सकता है, कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो जो लोग अपनी जगह लगे हैं वो कुछ ना कुछ, उनको कुछ ना कुछ तो खतरा नज़र आ रहा होगा। तो अब भगवान वो जाने, मुझे तो यही नहीं पता किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ। और ना ही मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यहीं इसको ख़त्म करके, अगर लोगों को जानना है तो ब्रह्मरूपी की उस साधना को जाने जिस साधना के कारण अनायास ये चीज़ें लिख दी गई। अब बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ऐसे तो ये चीज़ें मैं कहूँगा कि ब्रह्मरूपी तो बस अपने आप में रमण करने के लिए निकला है। बाकी लोग फंसाने का प्रयास करें तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। किसी को अगर मेरी बात बुरा लगती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। क्यों?
मैं नीचा नहीं हो जाऊंगा इससे। दुनिया जिससे खुश रहे, खुश रहो। ब्रह्म रूपी को दुखी करके अगर आप खुश रह रहे तो मैं दुखी होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे दुख सुख से कोई लेना देना। ब्रह्म रूपी को आप क्रिस्टलाइज करके खुश हो रहे तो खुश होइए, इसमें तो ब्रह्म रूपी को खुशी मिलेगी। 2 पल के लिए आप खुश तो हो रहे हैं। डजेंट मैटर कि आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ आपके लिए मैटर ये करता है मेरे लिए, जो है सो है तथा है। जब गुरुजी जी जब ये पोस्टें वायरल हो रही थी तो हम उनके कमेंट बॉक्स में गए और हमने देखो कि गुरुजी की भविष्यवाणी भाई वही चीज़ आगे भी आई। तो मैं कछु कमेंट ऐसे भी रहते जब गुरुजी ने भविष्यवाणी कर दी तो जब भी भविष्य पहले पता हुई है कि जो हमारा अकाउंट डिलीट हो जाए। हाँ, वो डिलीट हुआ कि हैक हुआ पता नहीं, ये तो आप लोगों को नॉलेज होगा या बच्चे लोगों को। ये आभास होता है और उसके ऊपर जब मैंने कहा ना कि पहले कुछ लोगों के द्वारा मेरे तरफ संदेश भेजे गए कि गुरुदेव आप तो अपनी साधना कीजिए, आप ये सामाजिक विषयों पर नहीं बोलिए और आप जाना नहीं उठो। क्या कहा गया? अगर आप जाना जिस सोशल मीडिया पे उठ रहे हो तो आपको उसी पे दबा दिया जाएगा, आपको वहीं एक्सपोज किया जाएगा। तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने हैक की हो या हमारे किसी अपने व्यक्ति से कुछ पासवर्ड या जो भी रहते हैं इन चीज़ों के वो मांग लिए हों या कुछ जैसे भी रहा हो, मुझे पता नहीं इन चीज़ों का क्या होगा। तो उनमें एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है किसी न किसी प्रकार से कि उनने पोस्ट डिलीट की हैं। उसका उद्देश्य यही रहा कि कहीं ना कहीं बाद में एक्सपोज किया जा सके कि ये देखो यहाँ ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये एक्सपोजिंग प्रक्रिया तो है ही कहीं ना कहीं। और हो सकता है कि ये सारे लोग भी कमेंट उन्हीं लोगों से जुड़े हुए कर रहे हों, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। संभावनाएं कई प्रकार की हैं। तो आवाज़ तो था, बच्चों से कह के भी रखा था सावधान रहना बेटा, किसी भी तरीके से अपन को कोई षड्यंत्र में फंसना नहीं है, अपन को दूरी बना के रखना है। परंतु कल के दिन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो क्या बोलते हैं आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह जैसा भी बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी उसमें, उसका भी मुझे सिस्टम नहीं पता कैसा क्या है। अब इन चीज़ों से इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बहुत टाइम बाद इन विषयों पे चर्चा छिड़ी है, क्योंकि कभी कभी मैं 2, 4, 5, 10 दिन में मोबाइल उठाता हूँ और मन करता है लोगों से अपनी दिल की बात कह सकूँ, तो मैं कभी लाइव आ जाता तो कभी कुछ लिख देता। तो बस इतना मेरा यूज करता हूँ, मोबाइल भी मैं ज़्यादा यूज नहीं करता। तो बस इतना है, सावधानी थी, आवाज़ था। परंतु मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ और ना मैं स्वयं के लिए जानना चाहता हूँ कल मेरे साथ क्या होगा। ये भी एक दुख का कारण है, कल मेरे साथ लोग क्या करेंगे ये भी एक दुख है। तो कह नहीं सकते कि आवाज़ था कि नहीं था, परंतु हाँ फीलिंग ज़रूर आती थी कि कुछ गलत हो सकता है, जिसमें कि हमारी जो साधना उसमें व्यवधान डालने के प्रयास किए जा सकते हैं। देखो रामचंद्र जी भी उस समय साधना जंगल गए तो राक्षस आए यज्ञ में, कई प्रकार के उनने उल्टे सीधे कार्य किए। तो मैं राम तो नहीं हूँ, राम का अनुयायी जरूर हूँ, तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। और चलता है, इतना तो स्वाभाविक है, जो है सो है तय है। कमेंट ऐसे भी हुए कि कछु फनी कमेंट भी आए कि जब वो 8 अप्रैल को आपने वो जीव जंतु से पार्टी का भविष्यवाणी की तो कुछ लोगों के ऐसे भी आए कि गुरुजी की डायरेक्ट बात हो, जो अमेरिका में लड़का ने जो पार्टी बनाई उसमें भाई अरे यार ये तो गुरुजी का पहले से मतलब बात भाई पता अच्छा, चला। ऐसे भी कमेंट पड़े हैं। कमेंट अब चूंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जितना देखूंगा विकल्प उतने पैदा होंगे, इसलिए मैं इन चीज़ों से दूरी बना के रखता हूँ। और संयोग से अच्छा रहा कि वो हैक हो गई, जिससे कि उसमें और चीज़ें जानने के लिए नहीं मिल रही, तो विकल्प और रहे थे। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, परंतु अपनी अपनी मैनी माइंड मैनी थिंग्स, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। और जिसने भी लिखा होगा उसकी ये सोच अवधारणा सही होगी, क्योंकि भारत देश में ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं कि विदेशी लोग हमारे देश में इंटरफेयर करके राष्ट्र की अशांति फैलाना चाहते हैं राष्ट्र में, और शांति को भंग करना चाहते हैं। तो मैं तो कल मुझसे भी एक पत्रकार ने पूछा कि आप सत्ता परिवर्तन की बात, मैंने कहा मुझे क्या लेना देना सत्ता से भैया, मैं सत्ता से हाथ जोड़ के बैठा हूँ, मैं जो क्या लेना देना इन चीज़ों से। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि युवाओं के लिए व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, यूथ की सोच डेवलप होनी चाहिए। युवा नौकरी करे या अन्य कार्य करे तो उसका मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत भाव के लिए नहीं। तो लोभ लालच रहित अपने देश के लिए समर्पित रहें, ऐसी बातें मैं करता हूँ। तो मुझे पता नहीं किसको प्रॉब्लम होगी, तो जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो अच्छा ही व्यक्ति होगा, बुरा नहीं होगा, उसका भी कल्याण हो, ऐसी शुभकामना है। लास्ट सवाल गुरुजी कि मतलब जो जिस चीज़ें भाई हैकिंग खा लेके या भविष्यवाणी खा लेके का के वो है पूरे के बारे में मेरा सभी से ये कहना है कि जो भी हुआ होगा, जिसको जो ब्रह्मरूपी में देखे वो समझ सकता है, क्योंकि ब्रह्मरूपी सबको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आज आपने निवेदन किया, आग्रह किया कि गुरुदेव लोग भ्रम में चले जाएंगे, आप इस बात को रखिए, तो मैंने प्रयास किया कि चलो ठीक है, नहीं अन्यथा मैं इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहता हूँ। लोग जो सोच रहे हैं सोचने दो, अपना व्यक्तिगत मानसिकता है लोगों की। मैं किस किस को जस्टिफाई करूँ? मैं अपने माता पिता को जस्टिफाई करके निकला हूँ कि मैं
साधना मार्ग पर जा रहा हूँ बस। अब मुझे दुनिया को जवाब नहीं देना, क्योंकि दुनिया का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार इसलिए दुनिया पर क्योंकि दुनिया मेरी अपनी है। वसुदेव कुटुंबकम, संसार के सारे जीव मेरे अपने हैं, वे मेरे स्वजन हैं। ये महावीर स्वामी ने सिखाया है, पार्श्वनाथ भगवान की यही वाणी है, इस पर मैं चल रहा हूँ। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा, जो है सो है तो तय। गुरु जी, जो पूरे ये मामले यहाँ देख रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं सब लगातार मतलब अपडेट ले रहे हैं, उनके लाने का क्या वो है? उनके लिए कहना चाहूँगा कि संयम और साधना का मार्ग नहीं छोड़ना है। कौन क्या कह रहा है उसका कोई गलत तरीके से कमेंट का अपन को जवाब नहीं देना है। किसी व्यक्ति को ऐसी बात नहीं बोलनी जो उसके दिल को ठेस पहुँचाए। अगर आप मेरे अपने हो तो आपको वो नहीं करना है जो मेरे प्रवचनों में नहीं आता, वो करना है जो मेरे प्रवचनों में आता है। प्रेम को दिखाना है। कोई अगर ब्रह्मरूपी को गालियाँ भी लिखे तो उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारे जन्मों जन्म का कोई ना कोई होगा तो ऐसी बात बोल रहा है। हम इस चीज़ पे फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। तो मेरे लोग जितने मुझे अपना मानते हैं या समझते हैं, प्रेम करते हैं, यूँ तो पूरा वर्ल्ड मेरा अपना है, सभी मेरे अपने हैं। जिसने ये कार्य किया वो भी मेरा अपना, कोई पराया नहीं है। सभी से कहना चाहूँगा, संयम हमारे जीवन का मूल आधार है और शांति, एकता, अखंडता ही भारत को संरक्षित करके रखेगी। तो छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना है। बड़े लक्ष्य के लिए निकले हैं। बड़ा लक्ष्य भारत को विश्व गुरु, भारत को अखंड भारत, ये हमारी बड़ी परिकल्पना है। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बुद्ध को जोड़कर भारत को अखंड राष्ट्र बनाना है। ये हमारी मूल परिकल्पना है। तो इसलिए सब लोग इसमें सहयोगी बने, यही मेरा सबके लिए शुभ संदेश है। तो भैया जे हते कछु सवाल है जो ई बयान से रिलेटेड, भविष्यवाणी से रिलेटेड कछु आप लोगन के भी सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकत हो। बाकी बने रहा बुंदेली बौछार के संग है। हम हीरापुर से डी के राय बुंदेली बौछार के लाने। राम राम।